Hello, dear followers. Dr. Rajesh Kumar heartily invites you with the textual content part 6 from Deep Water. This is chapter 3rd from Flamingo, और textbook in English for class 12th. मैंने प्रत्येक टेक्सचुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले हैं। उन लिंक्स पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन विद वर्ड्स मीनिंग्स प्राप्त कीजिए। तो आइए पिछले सेंटेंस से लिंकेज बनाते हुए प्रारंभ करते हैं टेक्सचुअल कंटेंट पार्ट 6। बिट बाय बिट I said part of the panic that seized me when my head went underwater. Bit by bit means a small amount at a time. तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं डर को दूर करता चला गया। शेड मीन्स सेपरेट, वो डर दैट सीज्ड मी जो मुझे अपनी जकड़ में लिए हुए था। When my head went under water, जब मेरा सर पानी के नीचे, पानी के अंदर जाने लगा था, तो मेरा वो डर थोड़ा थोड़ा करके दूर होने लगा। नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अगली बार उसने पुल की ओर मुझे पकड़े रखा। ही कौन? वह है इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग सिखलाने वाला, और उसने मेरी टांगों पे किक मार दी। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने बिल्कुल मात्र वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, प्रारंभ में मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे उनमें आराम पड़ने लगा। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर में मैं उन्हें अपनी पकड़ में ला सका। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरह से एक एक करके अलग अलग तरह के प्रयास से उसने एक स्विमर बना डाला, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटेग्रेटेड होल, और जब उसने प्रत्येक पीस को सही कर दिया, उसने उन सभी को एक साथ एक पूर्ण होल मीन्स कंप्लीट सूत्र में उन्हें डाल दिया, संगठित कर दिया। इन अप्रैल ही सेड यू नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल के महीने में वह इंस्ट्रक्टर कहने लगा अब तुम तैर सकते हो। यहाँ कैन मॉडल का प्रयोग हुआ है। कैन एबिलिटी को शो करता है। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्टॉक, वह कहने लगा अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ, पुल की लेंथ तक तैरो, रेंगते हुए स्ट्रोक लगाओ। तो यहाँ देखिए मॉडल्स में से कैन मॉडल का प्रयोग। लिटरेरी एलिमेंट्स में से हमें मॉडल्स में से कैन मॉडल का प्रयोग दिखाई दे रहा है। कैन एबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने वो कर डाला था जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा था। इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया था, अपने काम को मैं समाप्त नहीं कर पाया। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. मैं अब भी हैरान था कि मैं
टेरर स्टिकन बन गया था। कब? जब भी मैं पुल में अकेला होता था। टेरर स्टिकन का मीनिंग क्या है? यहाँ आप देख सकते हो, टेरर स्टिकन मीन्स अटरली टेरिफाइड। आई ट्राइड इट, मैंने इसके लिए प्रयत्न किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने ऊपर नीचे की लेंथ पे तैराकी की। स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम। टीनी वेस्टिजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने वाले डर की छोटी छोटी बातें फिर से लौटने लगी थी। वेस्टिजेज का मीनिंग आप जान सकते हो। वेस्टिजेज होता क्या है? A visible sign left by something which is lost, दिखाई देने वाला एक ऐसा चिन्ह है जो किसी चीज के द्वारा छोड़ा जाता है। वो चीज अक्सर जो गायब होती है, गुम हो जाती है। मीन्स पुराना जो डर था उसकी छोटी छोटी बातें फिर से लौटने लगी थी। यहाँ विल का पास्ट वुड मॉडल यूज हुआ है। But now I could frown and say to that terror, trying to scare me off. लेकिन अब मैं अपनी बाहों को सिकोड़ने लगा और उस टेरर को कहने लगा, trying to scare me, या वो टेरर मुझे स्केयर करने की कोशिश करो। तो यहाँ फ्राउन का मीनिंग क्या है? अ फेशियल एक्सप्रेशन इन विच द आईब्रोज आर ब्रॉट टुगेदर, चेहरे के भाव अभिव्यक्ति जिसमें हमारी आईब्रोज एक साथ आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। मीन्स त्योरी दिखलाना। स्केयर का मीनिंग क्या है? और माइनर फ्राइट, और कॉज ऑफ स्लाइट टेरर, हल्का सा डर। वेल हियर इज टू यू लुक, ठीक है तो तुम यहां हो, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं पुल की दूसरी ओर की लेंथ पर जाने लगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जब तक जुलाई नहीं आ गई तब तक ऐसा चलता गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात पे दृढ़ निश्चय नहीं था कि सारा टेरर जा चुका था, दूर हो चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ और डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Island. इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया, ट्रिक्स आइलैंड के डॉक पे डाइव किया, गोता लगाया और स्टैम्प एक्ट आइलैंड के पास झील को 2 मील तक पार कर गया। 2 मील की दूरी मैंने तैरते हुए तय की। आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं रेंग कर तैरने लगा। अपनी छाती से स्ट्रोक लगाया, साइड में स्ट्रोक लगाया, पीछे स्ट्रोक लगाया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार में ही
डर वापस लौटने लगा था। एक बार फिर डर फिर लौट आने लगा। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं झील के बीच में था, मैंने पानी में अपना चेहरा डाला और मुझे बॉटमलेस वाटर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। मीन्स तलहटी दिखाई ही नहीं दे रही थी। The old sensation returned in miniature. पुरानी अनुभूति, पुरानी सेंसेशन, पुरानी अनुभूति मिनिएचर में फिर से लौट कर आने लगी। मिनिएचर मीन्स ग्रेटली डिमिनिश्ड साइज, बहुत ही आकार में कम हो जाना। मैं लिख देता हूं मीनिंग। मिनिएचर greatly diminish, P I M I N I S H E D, size, S I Z E. नेक्स्ट देखिए, आई लॉफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? मैं हंसने लगा और कहने लगा, ठीक मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो? यू कैन डू टू मी, कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। कहने का अभिप्राय ये था उसका। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। फ्लैड, फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैड। ये टेरर भाग गया। फ्ली, फ्ली मीन्स टू रन अवे, दूर चला गया, भाग गया, और मैं तैरने लगा। यट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, फिर भी मेरे अंदर रेजिड्यूल, रेजिड्यूल मीन्स लेफ्ट ओवर, मेरे अंदर कुछ डर, कुछ संदेह मेरे अंदर था, शेष बचा हुआ था। तो यहाँ मैं रेजिड्यूल का मीनिंग लिख रहा हूँ, देखिए। रेजिड्यूल मीन्स लेफ्ट ओवर। कहाँ था रेजिड्यूल? ये। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, वेंट अप द टियटन टू कॉनरेड मीडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। शुरुआत में, प्रारंभ में जो अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, वो मुझे वेस्ट की ओर जल्दी में मिल गया था। कॉनरेड मीडोज के पास टियटन पे मैं गया, मिड ग्लेशियर के पास कॉनरेड क्रीक ट्रेल पे गया, वॉर्म लेक की साइड में जो चरागाह थे, ऊंचे ऊंचे मीडोज, उन पे मैंने कैंप किया। कैंप का मीनिंग
एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, संगठित तरीके से एक इवेंट तैयार की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doug Cotron used to do. अगली प्रातःकाल, अगली सुबह लेक में मैंने स्ट्रिप किया। स्ट्रिप मीन्स थिन पीस ऑफ एनी मटेरियल। वहाँ गोता लगाया और दूसरे किनारे को तैरकर मैंने पार किया और वापस लौट आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। उस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिशिएट। बिल्कुल वैसे ही मात्र उन लोगों के लिए जो उस कठोर से कठोर, उस भयानक से भयानक डर को जान चुके हैं और उस पे जीत हासिल कर चुके हैं। कंकड़ में जीतना, विक्ट्री हासिल करना, उसके लिए इसकी प्रशंसा की जा सकती है। इन डेथ देयर इज पीस। मृत्यु में एक शांति है, क्योंकि जब डेथ होती है सन्नाटा छा जाता है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। डेथ के डर में ही मात्र भय है, डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सब जिससे डरे हुए हैं वही अपने आप में एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव लिया है दोनों तरह से, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की अनुभूति से, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और डर, उस डर के अंदर जो डर, जो भय प्रोड्यूस हो सकता है। द विल टू लाइव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। समहाउ मीन्स इन वन वे और अनदर, कि जीने की इच्छा किसी न किसी तरह से इंटेंसिटी में पनपती है, गहनता में, डेप्थ में विकसित होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। आखिर में मैंने छुटकारा महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रूस असाइड फियर। ट्रेल क्या है? टू फॉलो बिहाइंड, किसी चीज का अनुसरण करना। मैं मुक्त रूप से उस ट्रेल पे चलता गया, उसका अनुसरण करता गया, शिखर पर, हाईएस्ट पॉइंट्स पर, चरम बिंदु पर पहुंच गया, चढ़ गया, और डर को मैंने एक तरफ कर दिया। टू ब्रूस मीन और शॉर्ट एनकाउंटर, जो थोड़ा बहुत डर के सामने मेरी मुठभेड़ थी या मेरा सामना था, उस एनकाउंटर से मैंने डर को एक किनारे लगा दिया, एक तरफ कर दिया। तो यह लेसन हमें एक अच्छा मॉरल मैसेज प्रदान करता है। मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। इफ होप्स डिसीव अस, आवर फियर मे ऑल्सो बी बेसलेस। अगर आशाएं धोखा दे जाती हैं तो हमारे डर भी तो गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें जिंदगी में कुछ पाने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए, अपने प्रयास छोड़ने नहीं चाहिए। हो सकता है हम उन प्रयासों के माध्यम से, पूरी डेडिकेशन से, समर्पण भाव से अपनी मंजिल को पालें। तो इसलिए नरेटर की तरह, जैसा कि हमने इन 6 पार्ट में देखा है, प्रयत्न कभी नहीं छोड़ने चाहिए।
अपने इंटेंडेड टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमें लगन और मेहनत से कार्य करना चाहिए। यही मेरा संदेश था इस लेसन के कंक्लूजन पर। थैंक्स टू ऑल।